प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। कोरोना संकट के मद्देनजर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए फोकस और बढ़ाने का किया आग्रह। देश के विभिन्न हिस्सों में तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की कार्रवाई जारी। लगभग 200 लोगों में संक्रमण की पुष्टि अकेले तमिलनाडु में ही अब तक जमात से जुड़े 110 लोगों संक्रमित पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संकट से निपटने की मुहिम में गरीबों और वंचितों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और लगातार WHO कर रहा है भारत की प्रशंसा। भारत में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले, संक्रमण के कुल मामले हुए 1764, 50 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 300 के पार। तबलीगी जमात के चलते तमिलनाडु में संक्रमण के मामलों में वृद्धि। आज है रामनवमी, लोगों ने अपने घरों में ही रहकर की पूजा अर्चना। मंदिर रहे बंद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हुई 9 लाख के पार। ब्रिटेन में एक ही दिन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक ही दिन में 900 मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 5000 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए फोकस और बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही PM मोदी ने इस चुनौती से मुकाबले के लिए हर स्तर पर समन्वय को और मजबूत करने के लिए कहा। इस महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे को लेकर दूसरी बार PM संवाद कर रहे हैं। पिछली बैठक में भी प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर देते हुए लगातार सतर्क रहने के लिए कहा। और अभी ये संवाद जो है ये हो चुका है, जो संवाद प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ किया था। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया था कि देश में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुझावों का पालन किया जाए। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1764 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 150 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 500 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। साथ ही राज्यों के सहयोग से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वयं मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने आम लोगों से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता की अपील लगातार की जा रही है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के जो एक्टिव मामले हैं वो 1764 हो चुके हैं और 150 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और राज्यों के साथ समन्वय बनाकर लगातार आह्वान किया जा रहा है कि हम इस चेन को तोड़ पाएं। वहीं दिल्ली स्थित निजामुद्दीन इलाके में 1 से 15 मार्च तक हुए तबलीगी जमात के एक आयोजन में हिस्सा लेने वालों में कोरोना के संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार बेहद सख्त रुख अपना रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में शामिल लोगों में से लगभग 200 लोग इस कोरोना संक्रमण से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तमिलनाडु से हैं। केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। उधर दिल्ली पुलिस ने जमात के सदर मौलाना साद सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए लोगों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे इस प्रकार की घटना से काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है।
I feel very sad. I think whatever has happened there, absolutely despicable. In fact, if I use words like criticism, deploring, condemnation, they are all insufficient to convey the real feelings which this obnoxious violation of the law, of the regulations, of the lockout evokes in your hearts. This is not a simple crime. This is a crime against nation, crime against humanity. और वहीं दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निदेशक ने कहा कि तबलीगी जमात में शामिल 188 लोगों के ग्रुप में 24 की रिपोर्ट आ गई, जिसमें 23 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। में 29 और 30 तारीख को रात और दिन में लगातार बसेस में, बैचेस में एक ग्रुप के पेशेंट आए। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इस समय, वो ये कह रही है कि 24 सैंपल्स की रिपोर्ट हमारे पास आई हैं और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 24 में से 23 पॉजिटिव हैं, केवल एक ही नेगेटिव है। 9 पेशेंट्स हमारे ऑलरेडी जो कोविड पेशेंट डिक्लेयर्ड थे पॉजिटिव वो हैं और 23 अभी की रिपोर्ट आ चुकी है। और हम अगर 24 में से 23 को पॉजिटिव मान रहे हैं और इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें बाकी जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई परसेंटेज पॉजिटिव केसेस की होने वाली है। और वहीं कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में सबसे अधिक गंभीर स्थिति है। अब तक 335 कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगा है। अकेले मुंबई में ही 160 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। अंधेरी में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बीएमसी ने वर्ली में भी 2 बिल्डिंगों को सील कर दिया है और किसी को भी अंदर आने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं। भीड़भाड़ भरे दादर सब्जी बाजार को भी बंद कर दिया गया है। तो कोविड-19 से बचाव के लिए लोग कैसे सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज यादव ने मेरठ से। गाड़ी अंदर आ चुकी है और लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो सोशल डिस्टेंस की बात है, इन लोगों ने देखिए कितनी अच्छी पहल की है कि अपनी कॉलोनी के अंदर गोले बनाए हुए हैं। जिसको अभी जरूरत है वो अपना सामान अपनी बारी से ले रहा है। उसके बाद लेने के बाद ये दूसरे जो भाई हैं, व्यक्ति हैं, ये जाएंगे और फिर ये सामान लेंगे। एक ये इस तरह की जो अनूठी और अच्छी पहल मेरठ के लोगों ने की है। निश्चित तौर पर जो संक्रमण से, जो एक कोरोना संक्रमण से जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई से जो है जीतना है, इस संक्रमण से जीतना है, इस वायरस से जीतना है। निश्चित तौर पर इस तरह की जो पहल की जा रही हैं मेरठ के अंदर, उसी के बलबूते इस वायरस को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। अपने सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज मेरठ। और वहीं कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम कहानियां ऐसी हैं जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद एक दूसरे के करीब लाती हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में एक युवा पिछले दिनों स्पेन की यात्रा से भारत लौटा था, जिसे कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया। हालांकि 14 दिनों के बाद जब उस युवा की जांच कराई गई तब उन्हें कोरोना नेगेटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। अपने घर लौटने पर लोगों ने उनका थाली और ताली बजाकर स्वागत किया। इस युवक ने राज्य सरकार, प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो विदेश में होते तो उन्हें इस प्रकार का सहयोग और उपचार नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और जितने दिन मैं यहाँ पे था सब कुछ बहुत ही अच्छा, दवाई से लेकर के यहाँ सकल खाने पीना बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। पहले तो बहुत लग रहा था भाई क्या कोरोना हो गया, ये हो गया, लेकिन अभी तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। और ये डॉक्टर के दिन रात बेचारा सबने मेहनत करके मुझे खड़ा किया है। और मैडम और सरकार का और आपका सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, एकदम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ मैं।
कोई यहाँ तो पूरा डॉक्टर सभी लोग 25-30 डॉक्टर लग गए थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और वहीं गुजरात के सूरत में बारडोली पुलिस ने लोगों को घरों में रहने और नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। बारडोली पुलिस ने घरों में बाहर जाकर गाना गाकर जागरूकता फैलाई। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी तालियां बजाकर पुलिस का उत्साह बढ़ाया। पुलिस का एक अनूठा मानवीय चेहरा। तो देखा आपने कि जो लोग हैं उन्होंने भी तालियां बजाकर पुलिस का प्रोत्साहन बढ़ाया, लेकिन स्टे एट होम स्टे सेफ को आगे बढ़ाते हुए। वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच नागालैंड के दीमापुर में 100 बेघर लोगों को दीमापुर जिला खेल परिसर में रखा गया है। साथ ही बारी बारी से कई संगठन उनके जरूरतों के जो सामान हैं उन तक वक्त पर पहुंचा रहे हैं। वहीं कोविड-19 महामारी को रोकने के मकसद से लागू लॉकडाउन के बीच स्थानीय लोगों की मदद के लिए गोवा की जो नौसेना है वो आगे आ गई है। गोवा नौसैनिक क्षेत्र मुख्यालय ने मंगोर काउंसलर के साथ गांधीनगर में अयप्पा मंदिर वरुणापुरी के आसपास रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के 200 परिवारों के बीच 100 किलो भोजन की जो सामग्री थी उसका वितरण किया। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए बेंगलुरु शहर से 120 बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम होंगे कामयाब गाने को एक साथ गाकर लोगों के बीच घर में रहकर कोरोना से बचाव की अपील की है। आइए देखते हैं। तो इसी भाव और इसी प्रोत्साहन के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि हम इस चेन को तोड़ पाएं। वहीं कोरोना के संकट के बीच कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें और आपको प्रेरित करती हैं। मिजोरम के कोलासिब शहर में एक 7 साल के लड़के ने अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी जमा पूंजी को कोविड-19 की लड़ाई के लिए दान कर दिया। इसके साथ ही इस बच्चे ने अपनी गुल्लक के पैसों से गरीबों को खाना खिलाया जो इस वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने बच्चे के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए ट्विटर पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस छोटे से बंडल में नकदी और सिक्कों में 333 रुपए हैं और इस बच्चे ने युद्ध में अपनी पूरी बचत को ग्राम स्तरीय टास्क फोर्स को दान कर दिया। 7 साल का ये बच्चा है रोमेल लालगुंगा, जो वास्तव में एक हीरो है, यानी कि वो कोरोना वॉरियर्स जो बहुत शांत रहकर लगातार अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ही ये 7 साल का जो बच्चा है, भगवान का उन पर आशीर्वाद बना रहे, यही कहना है उनका। और देखिए किस तरह से उस बच्चे ने मदद की है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे हैं। देश भर में इस वायरस के मामले को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है और जिस पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में आरएसएस संगठन के सदस्य गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी अस्पताल और ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज रामनवमी है, आज दुनिया भर में भगवान राम का जो जन्म उत्सव है उसे धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस साल लोग कोरोना वायरस के कारण अपने घरों में रहकर इस पर्व को सावधानी के साथ मना रहे हैं। देश भर में
कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन और अघोषित कर्फ्यू के बीच सभी प्रमुख मंदिर बंद हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो और इस वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाया जा सके। रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और कोविड-19 संक्रमण की दुनिया में फैलने से पहले भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर हर साल रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 संक्रमण के बचाव के चलते देश भर में लॉकडाउन के कारण अब अयोध्या में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर ही भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जो है रामनवमी मेला में, चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद भीड़ इकट्ठा होती थी, इसलिए पहले से भी जितने भी जो है ना महान थे यहाँ पर, संत, प्रमुख संत थे, उन सब लोगों ने अपील किया था कि रामनवमी त्यौहार इस वर्ष जो है अपने अपने घरों में लोग मनाएं और वहीं पर स्नान ध्यान करें, वहीं पर पूजा अर्चन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीएम ने ट्वीट कर लोगों को आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने बेहतर स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। कई तो ऐसी बातें हैं जो मैं खुद वर्षों से कर रहा हूं, जैसे साल भर सिर्फ गर्म पानी पीना। आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, साथ ही दूसरों के साथ भी साझा करें। तो ये जो ट्वीट है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, और कुछ ऐसी बातें जो खुद वो वर्षों से कर रहे हैं, जैसे साल भर सिर्फ गर्म पानी पीना, तो कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसका आह्वान प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, च्यवनप्राश आप सुबह शाम लें। मधुमेह के जो रोगी यानी डायबिटीज़ के जो रोगी हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्के से बनी हर्बल टी या काढ़ा उसे पी सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से हमारे किचन में मौजूद हैं। सुबह शाम जिस तरह से हम आपको समझा रहे थे, इस तरह के उपाय करके आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। वहीं पिछले साल चीन से शुरू हुई वैश्विक महामारी कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 9 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 45,719 लोगों की मौत हो चुकी है। 187 देशों में अपनी चपेट में कोविड-19 के द्वारा उन्हें ले लिया गया है। वहीं कोविड-19 अमेरिका में सबसे तेज गति से फैल रहा है, जहां इससे 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं और 4,476 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इटली में इस वायरस के संक्रमण के 1,10,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या सर्वाधिक 13,155 हो चुकी है। वहीं स्पेन में कोविड-19 से अब तक 1,02,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जिसमें 9,053 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही चीन संक्रमण के मामले में चौथे स्थान पर है, जहां अब तक 81,554 संक्रमण के मामले पाए गए, जबकि 3,313 लोगों की मौत हो चुकी है। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मशहूर हस्तियां भी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आग्रह कर रही हैं। आइए सुनते हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े हों। आपसे अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करें। देशवासियों से मेरी अपील है कि कोरोना वायरस को हराने की इस मुहिम में सरकार का साथ दें। सरकार आप तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। 21 दिन के इस लॉकडाउन को पूरी तरह पालन करें। कोरोना को हराने में सरकार का साथ दें। सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब बनाएं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में सारे देशवासियों से मिलकर सहयोग करने की बहुत जरूरत है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करें। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने अपने घर पे ही है। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन हम सबको मिलकर इस वायरस से लड़ना है। हम उन तमाम लोगों को बहुत ही धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हमारे आर्म फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, जितने लोग जो इस वायरस से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं।
हम सब लोग उस वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं अनन्या पांडे। कोरोना वायरस एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और इस वक्त सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। हम घर बैठकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखे। जैसे मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हूँ, अपने कुत्तों के साथ वक्त बिता रही हूँ, मैं फिल्में देख रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, घर पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, खाना पकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें चीज़ें करनी चाहिए जो हमें पॉजिटिव रखे इस समय में। हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं कि हम अकेले हैं। हमें एक साथ कोरोना वायरस को हराना है। हमें सुरक्षित रहना है, सकारात्मक रहने की कोशिश करनी है, हाइजीनिक रहना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर पर रहना है। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य धर। आई एम द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। दूरदर्शन के सारे दर्शकों से मेरी ये अपील है, मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मुश्किल घड़ी में कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। हर घंटे साबुन से अपना हाथ धोते रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खासकर बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। गवर्नमेंट, पुलिस प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल, सफाई कर्मचारी ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमें सेफ रखने के लिए। इनकी मेहनत, इनके बलिदान का मान रखें और कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो दूरदर्शन देखते रहिए। धन्यवाद एंड जय हिंद। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना वायरस कोविड-19 नामक महामारी के बीच में हैं और अगर हमें अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखना है तो हमें एक साथ मिलकर कुछ करना होगा। तो केवल अपनी ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें इन कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। हमारा एक छोटा कदम अनगिनत जिंदगियों को बचा सकता है। आप अपने घर में रहिए और एक साथ कहीं पर जमा मत हुइए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से मेल मिलाप बंद कर दीजिए। अगर किसी कारण बाहर जाना पड़े तो एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड्स तक धोइए, स्पेशली बाहर से आने के बाद और खांसने और छींकने के बाद। अपनी आंखों, नाक और मुंह को बिना धोए हुए हाथों से छूने से बचें। जो लोग बीमार हैं उनके नजदीक ना जाएं और उनसे दूरी बनाए रखें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही अपने आप को क्वारंटीन करके रखें और सिर्फ मेडिकल हेल्प के लिए बाहर जाएं। खांसते या छींकने वक्त अपने मुंह को रुमाल से, टिश्यू पेपर से ढक लें और उपयोग किए हुए टिश्यू को कचरे में फेंक दें। उसे फिर दोबारा रीयूज ना करें। अगर टिश्यूज ना हो तो अपने आस्तीन या कोहनी में अपना मुंह ढक लें, अपने हाथों से नहीं। रोज काम में आने वाली चीज़ों को साफ रखें, जिसमें टेबल, डोर नॉब्स, लाइट स्विचेस, हैंडल, डेस्क, कंप्यूटर्स, फोन्स, कीबोर्ड, सिंक्स, फॉसेट्स और काउंटर टॉप्स को साफ रखें। ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। प्लीज़ ध्यान दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के सिम्टम्स में बुखार, सांस की तकलीफ और खांसी शामिल हैं। इसके सिम्टम्स एक्सपोजर 2 या 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यदि आपको लगता है कि नमस्कार, मैं आशा भोसले। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लीजिए, बस एक बार मेरा कहाँ मान लीजिए। मेरा कहना यही है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, क्योंकि हमारा भारत देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और हम ये लड़ाई जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। जय हिंद। वहीं भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे होम स्किल्स चैलेंज पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वे अपने घर के अंदर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। तो जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं बच्चों के कोरोना वायरस पर खास संदेशों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hello everyone, I am Aradhi Srivastav. Study at Kendriya Vidyalaya, Gomti Nagar, Lucknow. Today, I request to all those people who break down the rule of lockdown, please do not break it, because this is a time together to fight with the pandemic coronavirus and
This is our country. This is our responsibility to save our people's lives. So stay at your home, stay safe and healthy. Thank you. हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तभी जाना चाहिए। अपने बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह पर मास्क या अपने हाथ पर ग्लव्स पहनना चाहिए, अपने हाथ टाइमली सैनिटाइज करना चाहिए और वॉश करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मोदी जी ने कोरोना वायरस से हमारे लिए सेफ्टी और लॉकडाउन करा रखा है। अब और हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है और हमें घर पर रहना है। नमस्ते, आप सबको पता है कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए छींकते आकाश से और अपना मुंह रुमाल से ढकें। बुक्स को अपना दोस्त बनाएं और अपने साथ पूरे देश को सुरक्षित रखें। हमें घर पे रहना चाहिए, कोरोना से बचना चाहिए और हमें घर पे बैठकर योगा करनी चाहिए। सुर की जगह मैंने कोरोना वायरस सुर बनाया है। इस बार नवरात्रि में दुर्गा माता हमारी रक्षा करेगी और कोरोना वायरस को नष्ट कर देगी। 3 weapons for fighting corona are: maintain self-hygiene, wash your hands regularly for 20 seconds, cover your face while coughing with handkerchief, tissue or your elbow, and most importantly, break the chain of infection by social distancing. Stay at home, stay safe.